नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करूं और अपने मुख्य विषय पर आऊं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा और वो ये निवेदन है कि दरअसल आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये विषय वाकई में बहुत ही गंभीर है और इस पूरे संक्रमण कह लीजिए या फिर इस पूरे बीमारी के कारण हजारों बच्चों की, हजारों लोगों की मौत हमारे देश में हो जाती है। और इसी स्केल को अगर मैं बढ़ाऊं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पर भी ये संख्या बढ़ जाती है। ये जो बीमारी है, यूं कहिए कि ये जो इन्फेक्शन है, ये दरअसल है रेबीज का। और आज की जो तारीख है 28 सितंबर, ये इसीलिए बड़ी खास है क्योंकि आज के दिन विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे का जो कारण कह लीजिए या जो मकसद होता है, वो मकसद ये होता है कि दरअसल रेबीज जैसी घातक बीमारी के एक प्रकार से क्या लक्षण हो सकते हैं और किस प्रकार से आप इससे बच सकते हैं। और अगर आपको कोई पशु या जानवर, मसलन कुत्ता या घोड़ा या बिल्ली या बंदर इत्यादि अन्य कोई जानवर अगर आपको काट लेता है, तो फिर आप उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं। इसी बारे में सही जानकारी, सही सूचना और लोगों के भीतर जागरूकता को पैदा करना आज के दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम, जैसे आप जानते हैं कि इस समय कोविड महामारी चल रही है और लोग कोविड के कारण कई सारे जो अन्य संक्रमण है या फिर जो अन्य बीमारियां हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रेबीज के साथ ये हमेशा से होता आया है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जानवर अगर किसी बच्चे को प्रमुख तौर पर अगर काट लेता है, तो फिर वो माता पिता से या अभिभावक से डांट ना पड़े, इस कारण वो उस घाव को छिपा लेता है। और या अगर बताता भी है तो कुछ और बता के या कुछ और कारण बता के उनको बताता है। और फिर माता पिता भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देसी इलाज कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक आगे जाकर सिद्ध होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में बताऊंगा और रेबीज जैसी एक घातक बीमारी के बारे में, इस संक्रमण के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बड़ी ही राहत भरी बात एक बताना चाहूंगा, वो आपको शायद पता भी होगी कि ये जो रेबीज है ये लाइलाज नहीं है, यानी इसकी वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीन, इसका टीका हमारे पास उपलब्ध है। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाती है और इसका टीका प्राप्त करने में या फिर उपलब्धता के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कठिन नहीं होता है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि नजरअंदाज अगर लोग कर देते हैं या फिर इसे कोई लोग हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स के बारे में कहा जाता है, इसके लक्षणों को लेकर ये बात कही जाती है कि ये प्राय हो सकता है कि कुछ हफ्तों में सामने आ जाए, कभी कभी अधिकतम 3 महीने तक लग जाते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी वर्ष तक, एक वर्ष तक लग जाता है कि सिम्टम्स नहीं आते हैं। सिम्टम्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर काट लेता है या फिर अगर आपके आसपास किसी को काट लेता है, तो फिर आप उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, किस प्रकार से सही सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, आखिर ये वर्ल्ड रेबीज डे मनाया क्यों जाता है। दरअसल आज ही के दिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो कि फ्रांसीसी यानी फ्रांस के थे, उनका नाम था लुई पैस्चर। ये एक रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीवी विज्ञानी थे, एक शोधकर्ता थे। इनकी आज पुण्यतिथि है और इन्होंने ही रेबीज का पहला टीका विकसित किया था। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं को सम्मान देने के लिए आज के इस दिन को मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन आज चूंकि वर्ल्ड रेबीज डे है, तो आज के दिन आपने अलग अलग जो संचार के माध्यम होते हैं उसके द्वारा आपने देखा होगा कि वहां पर विज्ञापन चलते हैं, वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग बातें बताई जाती हैं, कैसे आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं कि आप इस पूरे संक्रमण से बच सकें और बचाव के क्या क्या साधन है, और अगर आपको हो जाता है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर रेबीज है क्या, मूल समस्या क्या है। रेबीज दरअसल दोस्तों एक जूनोटिक बीमारी है, एक जूनोटिक एक रोग है, विषाणु जनित एक रोग है, जो कि प्राय देखा जाता है 99% केसेस में देखा जाता है कि
आवारा पशु यानी प्रमुख तौर पर आवारा कुत्ते के काटने से होता है। हालांकि इसमें घोड़े, चमगादड़, बिल्ली, बंदर भी शामिल होते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर ज्यादातर चूंकि कुत्ते हमारे आसपास बहुत ज्यादा होते हैं और नजदीक भी होते हैं, तो कुत्ते के काटने से ज्यादातर ये संक्रमण फैलता है या किसी व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आ जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे पास टीका उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इन सावधानियों का जिक्र करूं और उस तमाम चीजों का जिक्र करूं कि अगर आपको काट लेता है, लेकिन उससे पहले आप ये आंकड़ा जानिए कि ऐसा अनुमानित जो आंकड़ा है कि प्रतिवर्ष भारत के भीतर हर साल औसतन 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगर मैं विश्व के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इसके जो आंकड़े हैं दरअसल वो है अनुमानित तौर पर 59,000 यानी 59,000 लोगों की मौत प्रतिवर्ष हो जाती है। प्रमुख तौर पर इसके केसेस या रेबीज के जो मामले होते हैं वो ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में सामने आते हैं। इसमें जो ज्यादातर बच्चे जो दोस्तों होते हैं, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वल्नरेबल होते हैं, उनकी आयु 5 से 15 वर्ष की होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता के डांट के डर से नहीं बताते हैं और फिर वो ज्यादातर एक प्रकार से एक शिकार बनने के या उनमें गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके एक प्रकार से प्रोन हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रेबीज की रोकथाम कैसे कर सकते हैं या इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, कुत्ते के काटने से बचने के लिए लोगों को यानी विशेष तौर पर बच्चों को कुत्ते के व्यवहार और उसकी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक प्रकार से आपको शिक्षित करना चाहिए। देखिए, कुत्तों के भीतर क्रोध, कब क्रोधित हो सकते हैं या कब वो एक अच्छे मूड में होते हैं, इस तमाम चीजों की जो जानकारी होती है, जो सूचना होती है, वो बच्चों के पास जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा रेबीज की रोकथाम के लिए कुत्ते के काटने पर पोस्ट एक्सपोजर टीकाकरण यानी जो टीकाकरण है, जो इंजेक्शन होता है, जो वैक्सीन होती है, वो जरूर लगवानी चाहिए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि इसका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टीका निःशुल्क लगाया जाता है। अब आप ये समझिए कि इसमें एक चीज और है कि कुत्तों के टीकाकरण से भी रेबीज को रोके, यानी कुत्ते का समय समय पर रेबीज का टीका लगवाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उच्च जो ज्यादातर खतरे वाले जो इलाके होते हैं या फिर जो उच्च जोखिम वाले समूह होते हैं, जिसमें वायरस और संक्रमित सामग्री संभालने वाले प्रयोगशाला कर्मचारियों, मनुष्यों में रेबीज के मामलों को संभालने वाले चिकित्सकों और व्यक्तियों, पशु चिकित्सकों, पशु संभालने और पकड़ने वाले व्यक्तियों, वन्य जीव वार्डन को भी प्री एक्सपोजर टीकाकरण यानी पूर्व जोखिम टीकाकरण लेने की सलाह दी जाती है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो अब क्या करना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये काट लेता है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घाव को, जहां पर उसने काटा है, उसे आपको साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से धोना है, क्लीन कर लेना है। इसके अलावा आपको काटने के उपचार के लिए आपको एक प्रकार से घाव की देखभाल करनी है और आप प्रोफिलैक्सिस अर्थात पीईपी, इसको आप काटने के बाद इसका टीकाकरण ले सकते हैं। आप बीटाडिन भी लगवा सकते हैं और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम भी आप लगा सकते हैं अपने घाव पर, और फिर शीघ्र अतिशीघ्र आपको अपने आसपास जो भी आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पर शीघ्र आपको जाकर डॉक्टर से परामर्श, चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता होती है और शीघ्र अतिशीघ्र आपको लेनी भी चाहिए। इसके अलावा आप, ये बहुत जरूरी है कि आप क्या ना करें। आपको कभी भी इस घाव को, जहां पर कुत्ते ने काटा है या किसी अन्य जानवर ने आपको काटा है, तो आपको उस घाव को छेड़ना या फिर छूना नहीं है, उसको खुरेदना नहीं है। इसके अलावा कटे हुए घाव पर मिट्टी, मिर्च, तेल या जड़ी बूटी या फिर कोई भी देसी इलाज या कोई टोना टोटका या अंधविश्वास के आश्रय आपको नहीं बैठना है। इन तमाम चीजों का आपका सहारा नहीं लेना। किसी भी आप वैद्य हकीम को ना दिखाइए, सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर आपको उनसे सलाह लेनी है, परामर्श लेना, और फिर आपको ये जो रेबीज रोधी जो टीका होता है वो आपको लेना होता है। इसके अलावा कुछ जरूरी जानकारी और दोस्तों वो ये है कि आपको अपने कुत्ते का टीकाकरण अवश्य कराना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि ये अपने यानी आपके लिए और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि अगर आप जागरूक रहें तो भी आप इससे बच सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको वीडियो के अंतिम हिस्सों में
इससे लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूं, और इसका व्यवहार भी क्या मरीज में परिवर्तन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता है और फिर ये पता लगाया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को रेबीज है या नहीं है। इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यवहार में भी चेंजेस आते हैं। व्यवहार में चेंजेस किस प्रकार से आते हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो मरीज होता है, वो एक प्रकार से अस्वस्थ और अनजान सा रहने लगता है और उसके कार्य, व्यवहार और बातचीत के तरीके में भी परिवर्तन आता है। इसलिए आपको ऐसे मरीजों के साथ जिनको किसी जानवर ने काट लिया है, उनके साथ आपको भावनात्मक जुड़ाव और लगाव रखने की आवश्यकता है। लक्षण की अगर मैं बात करूं इस पूरी बीमारी की, तो दरअसल उसमें बुखार आना, सिरदर्द होना, मुंह में अत्यधिक लार बनना, व्यवहारिक ज्ञान शून्य होना, मानसिक विक्षिप्तता होना, अजीब तरह की आवाजें निकालना, उत्तेजक स्वभाव होना, हिंसक गतिविधियां करना, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, अपने अपने में खोए रहना, शरीर में झंझनाहट होना, अंगों में शिथिलता आना और पैरालाइज होना यानी विकलांग हो जाना शामिल है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इस इन्फॉर्मेशन को अत्यधिक तौर पर शेयर भी करना है और स्वयं भी आपको जागरूक रहना है। देखिए, अगर आप पेट लवर हैं तो आप भी सचेत रहिए, अपने पेट का टीकाकरण अवश्य कराइए और साथ ही साथ ये बात भी याद रखिए कि ये ना सिर्फ काटने के द्वारा ही होता है बल्कि चाटने के माध्यम से भी होता है, क्योंकि जो उसका सलाइवा होता है, अगर वो संक्रमित है तो फिर ये सलाइवा आपके अंदर, आपके शरीर में प्रवेश करता है। सलाइवा के माध्यम से ही, बल्कि वो जो वायरस है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फिर आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर शीघ्र अतिशीघ्र या फिर नजरअंदाज किया गया, फिर इस पूरे संक्रमण को या इस पूरे काटने के दौरान इस घटना को अगर किसी व्यक्ति ने भी गंभीरता से नहीं लिया तो उसकी 6 से 7 दिनों में मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।